लड़ लूंगी मुन्नों से, कुत्तों से, हराम के। दोस्तों सोचिए, अगर होली की मस्ती में फेंका गया एक छोटा सा पानी का गुब्बारा किसी की जान ले ले तो क्या आप यकीन करेंगे? 4 मार्च 2026 की शाम दिल्ली के उत्तम नगर की तंग गलियों में होली का जश्न चल रहा था। बच्चे छतों से गुब्बारे फेंक रहे थे, लोग हंसी खुशी रंग खेल रहे थे, लेकिन तभी एक गुब्बारा पड़ोसी घर की महिला पर गिर गया और यहीं से शुरू हुआ ऐसा विवाद जिसने कुछ ही घंटों में 21 साल के तरुण कुमार की जिंदगी छीन ली। आरोप है कि रात में तरुण को फोन करके घर बुलाया गया और गली के मोड़ पर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उस पर लोहे की रॉड, हॉकी और डंडों से हमला कर दिया। आखिर उस रात वहां ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक गुब्बारे से शुरू हुआ झगड़ा था या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी छिपी थी? आइए जानते हैं उत्तम नगर की उस खौफनाक रात की पूरी कहानी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 4 मार्च 2026 की शाम को होली की धूम में एक छोटी सी बच्ची के पानी के गुब्बारे से निकले रंगीन पानी की छींटें एक भयानक त्रासदी का रूप ले लिया। जीजे कॉलोनी के ब्लॉक ए में हस्तसल गांव के संकरी गलियों में जहां शाम तक हंसी खुशी का माहौल था, वहां अचानक बहस ने हिंसा का रूप धारण कर लिया और 21 साल के युवक तरुण कुमार की जान चली गई। ये घटना न केवल 2 परिवारों के बीच पुरानी नाराजगियों को उजागर करती है, बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया, जहां सदियों पुरानी पड़ोसियों की जड़ें अब टूटने की कगार पर खड़ी नजर आ रही हैं। अगर आपको यह खबर सुनकर मन में कोई विचार आया हो या आप इस घटना से जुड़े अपने अनुभव साझा करना चाहें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कवरेज करने में मदद करती हैं। 4 मार्च की वह शाम शुरू तो बिल्कुल सामान्य थी। उत्तम नगर का यह हिस्सा, जो दक्षिण पश्चिम दिल्ली का एक घनी आबादी वाला इलाका है, होली के रंगों से सराबोर था। लोग घरों की छतों पर इकट्ठा होकर गुब्बारे फेंक रहे थे, रंग उड़ाने का शोर मच रहा था। तरुण कुमार का परिवार भी अपनी तीसरी मंजिल वाली छोटी सी कोठरी में जश्न मना रहा था। तरुण का छोटा चचेरा भाई, मात्र 11 साल का एक बच्चा, उत्साह में एक गुब्बारा फेंकता है जो पड़ोसी घर की एक महिला पर गिर जाता है। रंगीन पानी की छींटें पड़ती हैं और बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो जाती है। बच्चे के परिवार वाले तुरंत माफी मांगते हैं, लेकिन महिला के रिश्तेदारों को फोन कर बुला लिया जाता है। कुछ ही मिनटों में बहस तेज हो जाती है। दोनों पक्षों के लोग आपस में उलझ जाते हैं। लाठियां, डंडे और छड़ियां निकल आती हैं। मारपीट शुरू हो जाती है। एक तरफ से 3 लोग घायल होते हैं, दूसरी तरफ 5। तरुण का चाचा को सिर पर टांके लगते हैं और बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। ये झड़प कुछ मिनटों तक चलती है, फिर दोनों पक्ष अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन तनाव का बीज बो चुका होता है। इस बीच तरुण होली पार्टी में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। वह BCA करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने का सपना देखने वाला यह युवक, जो जिम जाकर वेट लिफ्टिंग करता था, कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक फ़ोन कॉल उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात करीब 10:30 पर विवाद शुरू होता है, 10:40 पर मारपीट। फिर 11 बजे के आसपास तरुण को फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि उसके माता पिता पर हमला हो रहा है। तरुण घबरा जाता है। वह जल्दी से अपनी बाइक पर सवार होकर घर की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह गली के मुहाने पर पहुंचता है, एक भीड़ इंतजार कर रही होती है। 7-8 लोग, लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट, ईंटें और पत्थरों से लैस। वे तरुण पर टूट पड़ते हैं। पड़ोसी लोग, औरतें, बूढ़े, बच्चे चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि रुक जाओ, लेकिन भीड़ नहीं रुकती। तरुण खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संख्या में भारी पड़ जाते हैं। वह गिर पड़ता है, खून बहने लगता है, फिर भी हमला जारी रहता है। परिवार के लोग घर के अंदर ताले चाबी से बंद कर लेते हैं, बाहर का कांड सुनते रहते हैं। सड़क पर खून की धार बहने लगती है। 5 मार्च की सुबह तरुण को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन देर हो चुकी होती। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सिर पर गंभीर चोटें, कई जगह फ्रैक्चर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होती है। पुलिस को सूचना मिलते ही FIR दर्ज हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 302 यानी हत्या और SC/SAT एक्ट की धाराओं को जोड़ा।
तरुण का परिवार राजस्थान मूल का है। पिता मेमराज बुटोलिया सफेदी का ठेका लेते हैं। माँ सुनीता घर संभालती हैं। बहन रेखा और चचेरा भाई राहुल परिवार के सहारा हैं। तरुण अकेला कमाने वाला था। उसकी माँ सुनीता बताती हैं, वे मेरे बेटे को फ़ोन करके बुलाया, कहा कि हम पर हमला हो रहा है। वह हमें बचाने आया, लेकिन वे इंतज़ार कर रहे थे। घर के अंदर हम सब बंद थे। वे डंडों से मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। तरुण कुछ गलत नहीं किया था। जब वह खून बहाते गिरा तब भी नहीं रुके। किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया। पिता मेमराज कहते हैं, वह जिम जाता था, मजबूत था, लेकिन 7-8 लोग एक साथ पड़े, रॉड, बैट, ईंटों से। वह बेहोश हो गया, फिर भी पीटते रहे। दोनों परिवार राजस्थान से आकर 50 साल से ज़्यादा समय से यहाँ रहते हैं। डाइंग का कारोबार करने वाला दूसरा परिवार भी वही मूल का है। पड़ोस में छोटी मोटी नाराज़गियाँ हमेशा रहती थीं। पार्किंग को लेकर, कचरा फेंकने को लेकर, पानी की होली पर सालों पहले भी एक झड़प हुई थी, लेकिन इस बार मामला जानलेवा हो गया। आरोपी परिवार के लोग उमरुद्दीन, जुम्मादीन, कमरुद्दीन, मुस्ताक, मुजफ्फर, ताहिर और निजामुद्दीन विवाद के समय महिला के रिश्तेदार थे। पुलिस ने 5 मार्च को ही 6 वयस्कों को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया। बाद में एक और गिरफ्तारी हुई, कुल 8। आरोपी परिवार के लोग घर ताले लगाकर भाग गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, गवाहों के बयान ले रही है। डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह कहते हैं, यह पड़ोसी विवाद का मामला है, सांप्रदायिक नहीं। हमने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं, अफवाहों से बचें। एडीसीपी निहारिका भट्ट ने पुष्टि की कि वरिष्ठ से जूनियर स्तर तक पुलिस तैनात है। 6 मार्च को तनाव और भड़क गया। आरोपी रिश्तेदारों की एक कार और मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। इलाके में दुकानें बंद हो गईं। 7 मार्च को बाजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास इकट्ठे हो गए। उन्होंने सड़कें जाम कर दीं, नारे लगाए, सख्त सज़ा की मांग की। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तरुण के पिता मेमराज ने पुलिस स्टेशन पर धरना दिया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। कहा, पुलिस ने पूछताछ नहीं की, गिरफ्तार लोगों को दिखाया तक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील है, सख्त कार्रवाई हो, बुलडोजर जस्टिस हो। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने इसे शर्मनाक बताया। कहा कि आरोपी को कोई नरमी नहीं मिलेगी। इलाके के लोग डरे हुए हैं। एक पड़ोसी कहते हैं, हम सब राजस्थान से हैं, सालों से साथ रहते आए, लेकिन अब डर लगता है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे। 8 मार्च को मामला एक नया मोड़ ले लिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने आरोपी निजामुद्दीन के घर के अवैध हिस्सों को तोड़ दिया। बुलडोजर चला और आंशिक ध्वस्तीकरण हो गया। एमसीडी का कहना है कि यह नियमित प्रवर्तन कार्रवाई थी, जांच से जुड़ी नहीं, लेकिन परिवार इसे न्याय का हिस्सा मान रहा है। तरुण की बहन रेखा बताती हैं, पिताजी सफेदी का काम करते हैं, लेकिन भाई के सपने इससे बड़े थे। वह बीसीए के बाद डिजिटल आर्किटेक्चर सीख रहा था, नक्शे बनाता, घरों के डिज़ाइन सोचता। अब सब खत्म। एक बच्चे की भूल पर हत्या, कैसे न्याय होगा? चचेरा भाई राहुल कहते हैं, तरुण का भविष्य उज्जवल था। कोर्स खत्म होते ही करियर शुरू करने वाला था। अब इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद है। 2 कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। सभी गलियां बैरिकेडिंग से बंद। फ्लैग मार्च हो रहे हैं। इलाके को 3 जोनों में बांटा गया। डीसीपी रैंक के अधिकारी, जोन इंचार्ज, एसीपी सेक्टर, इंस्पेक्टर सब सेक्टर, ड्रोन से निगरानी। दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन तनाव बरकरार। पुलिस अपील कर रही है कि शांति बनाए रखें। दोनों समुदायों के लोग कहते हैं कि वे पुरानी दुश्मनी भूलना चाहते हैं, लेकिन घाव गहरे हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो या आप सोच रहे हो कि ऐसे विवादों से कैसे बचा जाए, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। इस घटना ने दिल्ली के उन इलाकों को आईना दिखाया है जहां घनी आबादी में छोटी नाराज़गियां बड़े रूप ले लेती हैं। उत्तम नगर जैसे क्षेत्र, जहां प्रवासी परिवार सालों से साथ रहते हैं, अक्सर पार्किंग, पानी, कचरे जैसी समस्याओं से जूझते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सामुदायिक संवाद की कमी ही ऐसी त्रासदियों को जन्म देती है। एनजीओ अब वहां जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पड़ोसी समितियां बनाने की बात हो रही है। तरुण की मौत ने न केवल उसके परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे समुदाय को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या एक त्योहार की खुशी इतनी महंगी होनी चाहिए? पुलिस की जांच जारी है। सीबीआई की मांग पर सरकार विचार कर रही।
आरोपी अदालत में पेश हो रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, न्याय कब मिलेगा? अंत में यह घटना हमें याद दिलाती है कि त्योहारों की रौनक में भी संयम और समझदारी जरूरी है। तरुण जैसे युवाओं के सपनों को बचाने के लिए हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। शांति ही असली जीत है। धन्यवाद।